हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशन को पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस जो है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में दिया जाएगा और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में आपको हम यहाँ पर बदलना बताएंगे और नियमों को भी बताएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेंटेंस लिए हुए हैं। यहाँ पर जो है ये असर्टिव सेंटेंस हैं और इनका जो है आप लोगों को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में आपको बताऊंगा बहुत ही सरल भाषा में, और आप सभी लोग अगर ध्यान से क्लास को देखते हो तो अच्छी तरीके से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, यदि आपने पहले से सीखा है तो एक बार क्लास को कीजिएगा, अभी आप सभी लोगों को सब याद आने वाला है। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिया है कि ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। आप सभी को पता है कि इसमें जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इस वाले जो ये कॉमा के अंतर्गत होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होता है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका जो टेंस होता है यदि वह प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है ना। अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो आपका नहीं बदलता है। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलता है जान लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो तब बदलता है जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में हो। ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में हो, ठीक, तभी जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा? अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच तो वह पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो नो चेंज। अगर इधर का सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है तो विल को वुड और शैल को शुड में बदल देते हैं। ये नियम होता है टेंस बदलने का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये आपका सेंटेंस दिया गया है इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका जो टेंस है वो आपका पास्ट टेंस है, तभी यहाँ पर सेड लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप सभी को ये भी पता होगा कि हम सेड टू होता है, सेड टू होता है तब उसको टोल्ड में बदलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट होता है तब इसको हम टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिखेंगे ही, सेड को सेड ही रहने देंगे। अगर ये सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तब सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, ये नियम होता है। फिर सिंपल असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, कामा डोनेटेड कामा को हटाने के बाद कंजक्शन लगाते हैं दैट के लिए, मैंने दैट लगा दिया। फिर आ जाते हैं सेंटेंस पर, क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो पास्ट टेंस में है तो एकदम कंफर्म है कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो बदलेगा। भाई कैसे बदलेगा मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए तो लिखा है आई हैव लॉस्ट माई पेन। ये जो टेंस है किस टेंस में है भाई, ये वाक्य किस टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव लगा हुआ है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई है, आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आप सभी लोगों को रूल पता होगा SON वाला 1 2 3, ये रूल सभी को आना चाहिए भाई, है ना, ये रूल सभी को आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो उसमें नो चेंजिंग होती है। भाई ये रूल होता है, आप सभी को पता है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसमें आई, मी, माई, माइन, आवर, अस ये आते हैं सब। तो यहाँ पर आई है जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट वो ही है, तो आई के स्थान पर कितना हो जाएगा आपका भाई, ही हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि इसका टेंस बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भाई पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पक्का बदलेगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैव का क्या हो जाएगा भाई, हैड हो जाएगा। फिर हो जाएगा लॉस्ट, फिर माई फर्स्ट पर्सन। अब माई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए यहाँ पर अपने की इंग्लिश लगाएंगे क्योंकि माई ये अपने की इंग्लिश है, तो ही के लिए अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई, हीज हो जाएगी। उसके बाद लिख देंगे भाई पेन। फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कामा और डबल इंवर्टेड कामा को हटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर बात करें जो दूसरा सेंटेंस है, लिखा है ही सेड टू हर पेरेंट्स येस्टरडे कामा डबल इंवर्टेड कामा आई डू नॉट लाइक फिजिक्स। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सी लिखना है, सी लिखिए भाई। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो डबल रिपोर्टेड कॉमा के अंतर्गत होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो पास्ट टेंस में है। सेट को देखकर आप बता सकते हो, अगर ये होता से या सेज होता तो पक्का ये आपका किस में हो जाता, ये आपका प्रेजेंट टेंस में होता, या विल या शैल लगा होता तो फ्यूचर टेंस में हो जाता। और जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक स्थिति और भी होती है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब कोई कहावत या सत्य कथन होता है या हैबिचुअल एक्शन कोई बात कही जाती है, ठीक, तब जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है बस। तो यहाँ पर देखें तो लिखा सी सेड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे। तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, बताइए। सेड टू के बाद क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को किस में बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड में बदल देते हैं सेड टू को। फिर लिखा है हर, तो हर लिख देंगे। फिर क्या लिखा, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स लिख देंगे भाई। समझिएगा अच्छे तरीके से, मैं आप लोगों को इंग्लिश भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लास को देखिए, समझिए आप, उसके बाद बताइएगा। पेरेंट्स, फिर यस्टरडे, तो यस्टरडे, ठीक है ना, यस्टरडे आपका हो गया। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो वहां पर दैट लगाते हैं, तो मैंने लगा दिया भाई दैट। फिर आते हैं आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मैंने रूल बताया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सी है, तो चूंकि आई सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सी का सब्जेक्ट क्या होगा भाई, सी होगा, तो मैंने लिख दिया सी। फिर डू नॉट लाइक फिजिक्स, डू नॉट लगा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक, चूंकि इधर का जो टेंस था वो पास्ट टेंस में था रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा डिड, डू का हो जाएगा डिड, और ये आपका हो जाएगा नॉट, और फिर ये आपका हो जाएगा लाइक, और फिर ये आपका हो जाएगा फिजिक्स, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात पूरी समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, यहां पर लिखा माई टीचर ऑफन सेज टू मी, मेरे अध्यापक ने कई बार मुझसे कहा है, इफ यू डू नॉट वर्क, यदि आप कार्य नहीं करोगे या नहीं करते हो तो यू विल फेल, आप असफल रहोगे। यहां पर बात जो कही गई है ये आपकी एक सत्य बात कही गई है, सत्य कथन कहा गया है। तो मैंने कहा जब सत्य कथन होता है या कोई आदत होती है तो हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा माई तो लिखेंगे माई, फिर लिखा है टीचर तो लिखेंगे भाई टीचर, ठीक है, फिर लिखा है ऑफन तो लिखेंगे भाई ऑफन। सेज टू, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेज टू को किस में बदलेंगे भाई, टेल्स में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टेल्स में। फिर मी है तो मी लिखेंगे भाई, अगर ये से टू होता तो टेल में बदलते भाई। उसके बाद दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, फिर लिखा है इफ तो इफ लगा देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी जो आपके WH टाइप वाले सेंटेंस आएंगे, ठीक है, यस आर नो टाइप, तो उसमें इफ कंजक्शन लगता है ना, तो कहेंगे कि सर जी दैट भी कंजक्शन इफ भी, अरे यहाँ पर जो ये बात कही गई है हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, तो इसको वैसे वैसा नोट करेंगे। बस यहाँ पर ये याद रखना कि ये यू है, और यू होता है भाई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट देखा तो मैंने यहाँ पर मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो यहाँ पर लिख देंगे आई, फिर लिख देंगे डू, फिर नॉट, हमने कहा ना कि ये हैबिचुअल एक्शन है तो यहाँ पर जो है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डू नॉट वर्क, फिर कामा लगाएंगे, यू आया, ठीक, पुनः ये यू जो है सेकंड पर्सन का है, जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो मी के का जो सब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई विल क्या हो जाएगा भाई, फेल, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अगला सेंटेंस मैंने लिया, माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थोड़ा इसको हम रफ करेंगे, इस सेंटेंस को ऊपर लिखेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं दिमाग में आपके घुसेड़ दूंगा, बस आप समझिएगा। यहां पर देखिए लिखा माई टीचर सेड, तो मैंने लिखा भाई माई टीचर, है ना, माई टीचर, फिर लिखा है सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तभी सेड को टोल्ड में बदलेंगे। फिर देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका एक सत्य कथन है, आप सभी को पता है, तो ये सत्य कथन है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउंस में परिवर्तन होगा, लेकिन प्रोनाउंस यहाँ पर कोई है नहीं फर्स्ट सेकंड पर्सन का, तो ये बदलेगा नहीं, तो दैट लगा के और वैसे ही इसको लिख देंगे जैसे लिखा है, ऑनेस्टी
अब यहाँ पर एच बड़ा मत बनाइएगा क्योंकि आप सेंटेंस को जोड़ के लिख रहे हो, है ना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, फुल स्टॉप लगा दिया। अब थोड़ा सा एक जो है आप सभी के समक्ष बहुत ही स्पेशल सेंटेंस लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से देखिएगा और आप सभी लोग बताइएगा कि इसे आप कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है ना। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा लेते हैं हम आपके समक्ष। इस सेंटेंस को देखिएगा, मुझे काफ़ी पसंद आया है, ठीक, तो मैंने सोचा इस सेंटेंस को आप लोगों को हम जरूर बताएं भाई। देखिए भाई इसमें क्या बताया जा रहा है, कहाँ चला गया भाई हमारा सेंटेंस, अभी मैंने देखा था, बढ़िया था, हाँ ठीक। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ जो है आपके नाउन्स वोकेटिव केस में आते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपके पास लिखा है द टीचर, सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है। सेड कामा डबल म्यूटेड कामा, फिर यहाँ पर लिखा राजू, है ना, फिर आपका कामा लगा है, फिर लिखा है आई, फिर लिखा है सैल, है ना, गिव यू आ बुक, क्या लिखा है, गिव यू आ बुक, फुल स्टॉप लगाएंगे, कामा डबल म्यूटेड कामा को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये नाउन है आपका राजू, ठीक है, यहाँ पर जो नाउन है ये वेकेटिव केस में आया हुआ है, ठीक। और ये आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई नाउन वेकेटिव केस में आता है तो क्या करते हैं, उस नाउन को रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करते हैं भाई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ले आते हैं। कैसे देखिएगा भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा द टीचर, है ना, द टीचर सेड, है ना, तो सेड के बाद जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं तो सेड को किस में बदल देंगे भाई, टोल्ड में बदल देंगे, और ऑब्जेक्ट ला रहे हैं यहाँ पर हम राजू, तो राजू ले आए। फिर कामा डबल कामा हटाने पर कंजक्शन कौन सा लगेगा, ये असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन लगेगा दैट। फिर आई आया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका सब्जेक्ट है द टीचर, तो द टीचर के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे भाई, ही लगा देंगे। अब चूंकि मैंने कहा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, ठीक है ना। तो ये आप सेड देख सकते हो पास्ट टेंस में है तो ये बदल जाएगा। सेल का गिव है तो गिव को गिव ही रहने देंगे, है ना। फिर यू आ गया, यू सेकंड पर्सन का है प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर राजू है तो राजू के लिए आप क्या लगाओगे भाई, ही लगाओगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर लिखा है आई शैल गिव यू, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो राजू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होगा, अपने के लिए हिज होगा, समझ रहे हो ना, और सब्जेक्ट के स्थान पर ही होगा तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, हिम हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर यू है। फिर उसके बाद आ, फिर बुक, ये, और फुल स्टॉप आप लगा दीजिए। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस का जो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच के रूप में परिवर्तन करना बताया कि कैसे आप लोगों को इनडायरेक्ट बनाना है डायरेक्ट सेंटेंस को। और उम्मीद करता हूं कि मेरे नियम आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, जो भी बातें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि भी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पहली क्लास है मेरी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में जरूर आई होगी, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।